Hello, Bacha Party. Very warm and pleasant good morning to all the students watching this video. Yeah, are you all enjoying and having a great time? चलो चलो जो जो बच्चे पलंग में लेट के देख रहे हैं ना उठ के बैठ जाओ बेटा, है ना? क्योंकि बहुत काम की चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप ऐसे लेट के वीडियो देखोगे तो चीजें उतनी ज्यादा समझ में नहीं आ पाएंगी, है ना? एक कॉपी पेन ले लो और स्टार्ट हो जाओ, ठीक है? So, the chemical reactions are classified into different classes depending upon the type of chemical changes. तो जो chemical reactions हैं उसे अपन ने अलग क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। ये इस चीज पे डिवीजन किया गया है कि उस केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज कैसा हो रहा है। कहीं पे एक्सोथर्मिक है कि प्रोडक्ट साइड में हीट मिल रही है, कहीं पे एंडोथर्मिक है कि रिएक्टेंट साइड में हीट मिल रही है, कहीं पे दो मिलके एक बन जा रहे हैं, कहीं पे एक टूट के दो बन जा रहे हैं, कहीं पे कोई दूसरे की जगह खुद लेके बैठ जा रहा है ना? तो अलग अलग तरह के रिएक्शन है बेटा केमिस्ट्री में। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना बच्चा पार्टी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे तो हमारे पास भी 5 तरह के रिएक्शन होते हैं बेटा। सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, fourth one is the double displacement reaction, and the fifth and the last one is the oxidation and reduction reaction जिसे अपन combiningly redox reaction भी कहते हैं। ठीक है बेटा? तो अभी अपन बात करने वाले किसके बारे में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहां आपको इमोजी भी दिख रहा होगा, रेडी टू पावर अप योर केमिस्ट्री, लेट्स गो, है ना? तो सबसे पहला चीज, a reaction in which two or more reactants combine to form a single product, है ना? A reaction in which two or more reactant combine to form a single product is called as combination reaction. दो reactant होंगे, दोनों मिल जाएंगे और प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? सिंगल मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा तो इसलिए अपन उसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें चीजें क्या हो रही होंगी? कंबाइन हो रही होंगी, ठीक है? देन golden rule, a reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called as combination reaction. यहां पे आपको एक ब्लू कलर का इमोजी दिख रहा होगा, एक ऑरेंज कलर का इमोजी दिख रहा होगा, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक हाफ ब्लू और हाफ ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो दो रिएक्टेंट्स थे बेटा, और जब कंबाइन हो गए तो हमें क्या मिला? एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं बेटा। मेनी बिकम वन, दैट्स द सीक्रेट टेक्निक, है ना? कि बहुत सारे क्या हो जाएंगे? मिलके एक हो जाएंगे। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, तो ये बहुत सारे बच्चे क्या होंगे? एक साथ इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो ये आपका और मेरा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और प्रोडक्ट में क्या आएगा? आपका बहुत शानदार रिजल्ट, ठीक है? देन बिकम वन अल्टीमेट प्रोडक्ट। तो आपको भी क्या बनना है बेटा अपनी जिंदगी में? एक वन अल्टीमेट प्रोडक्ट बनना है, ठीक है? देन मूविंग फॉरवर्ड टू द गोल्डन रूल, आपको रिएक्टेंट दिख रहे होंगे, दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, और ए और बी मिलके लास्ट में एक फाइनल सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ट्रेड्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्टेंट्स कितने होंगे? दो या दो से ज्यादा होंगे। कम ऑन रिएक्टेंट्स कितने होंगे? दो या दो से ज्यादा, दो और मोर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट कितना बनेगा? एक ही प्रोडक्ट बनेगा। मिक्स एंड मैच, इसमें अलग अलग तरह के मिक्स मैच होते हैं बेटा। पहला क्या? एलिमेंट एलिमेंट मिक्स होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा क्या? कंपाउंड कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तीसरा क्या? एलिमेंट और कंपाउंड मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे। उसे अपन हाइब्रिड बोलते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? हाइब्रिड कहते हैं। दिस इज अ सुपर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सुपर एक्सोथर्मिक मतलब आपको प्रोडक्ट साइड में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। Most combination reaction releases a ton of heat. It is like powering up. It is like powering up, है ना? अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेटा क्या चीज हमने देखा कि इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, है ना? दो एलिमेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। टू और मोर कंपाउंड्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, दो कंपाउंड्स मिलके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। और एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड कैन कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। और ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट हो और एक क्या हो? कंपाउंड हो। वो दोनों मिलके क्या बना रहे हो? एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो। वो दोनों मिलके क्या बना रहे हो? एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है? देन प्रोडक्ट प्लस हीट, प्रोडक्ट प्लस हीट मतलब हीट आपको कहां मिलेगा बेटा? प्रोडक्ट साइड में मिलेगा। मतलब रिएक्शन विल बी
एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बेटा आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा जिसमें अपन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमको हीट कहां लगेगा? रिएक्टेंट साइड में लगेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें हीट कहां मिलेगा? प्रोडक्ट साइड में मिलेगा। ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, एलिमेंट एलिमेंट मिलेंगे, एक नया कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड कंपाउंड मिलेंगे, एक नया कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड और एलिमेंट मिलेंगे, फिर एक नया कंपाउंड बनेगा। इस तरह के रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो अलग अलग तरह के मटेरियल्स मिलेंगे, एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, एलिमेंट प्लस एलिमेंट द कंबशन, है ना। इसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं किसके बारे में? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। 2Mg plus O2 will give you 2MgO। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बर्न होता है ना, जब मैग्नीशियम का रिबन बर्न होता है तो वो कैसा फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस अ डैzzling व्हाइट फ्लेम्स। इट प्रोड्यूसेस डैzzling व्हाइट फ्लेम्स, है ना। पाउडर, व्हाइट पाउडर, सफेद रंग का पाउडर नीचे गिरता हुआ दिखेगा आपको। 2H2 plus O2 gives 2H2O, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? वाटर बनाया। देखो बेटा हाइड्रोजन की क्या टेंडेंसी है? हाइड्रोजन के बॉम्ब्स बनते हैं, है ना। हाइड्रोजन के बॉम्ब्स बन सकते हैं। माइंड ब्लोन, इसमें आपका दिमाग उड़ जाएगा। हाइड्रोजन बर्न्स एक्सप्लोसिवली। हाइड्रोजन कैसा है? फूटता है, फूटता है। हाइड्रोजन बर्न्स एक्सप्लोसिवली। ऑक्सीजन हेल्प्स थिंग्स टू बर्न, है ना। ऑक्सीजन की मदद से क्या होता है? चीजें बर्न होती। जहां भी हम कैंडल जलाएंगे और उसके ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देंगे तो वो बहुत तेजी से जलेगा। अच्छा, हाइड्रोजन फूटता है, ऑक्सीजन बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है वाटर। और वाटर क्या काम करता है? वाटर आग बुझाने का काम करता है बेटा, है ना। तो 2H2 plus O2 gives 2H2O, है ना। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और H2O क्या है बेटा? हमारा लिक्विड है। H2O क्या है? हमारा लिक्विड है। C plus O2 gives CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। दिस इज बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, यहां पे फिर से हमें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को बर्निंग बेटा सीबीएसई में ना एक एक्टिविटी करके बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। तो Mg plus O2 gives 2MgO, burns in air to form magnesium oxide। 2H2 plus O2 gives 2H2O, है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब क्या होता है? टू, इसीलिए क्या बना है? CO2। इसलिए क्या बना है? CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, है ना। H2 plus Cl2 gives 2 times of HCl। 2Na plus Cl2 gives 2 times of NaCl। Fe plus S gives FeS। आयरन और सल्फाइड मिलके आयरन सल्फाइड बना के देंगे आपको। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, है ना। कंपाउंड्स एंड कंपाउंड्स, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनिया मतलब क्या? NH3। NH3 अपन क्या बोलते हैं बेटा? अमोनिया। NH3 इज व्हाट? अमोनिया। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है बेटा रिएक्शन में? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके क्या बना रहे? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट साइड। और अमोनियम क्लोराइड के कैसे रहेंगे? डेंस व्हाइट फ्यूम्स, बहुत ही गाढ़े गाढ़े फ्यूम्स रहेंगे, है ना। अच्छा, यहां पे देखो बेटा क्या हो रहा है? अमोनिया आपका क्या है? गैस है। अमोनिया आपका क्या है बेटा? गैस है। HCl क्या है? गैस है। HCl भी गैस है। और NH4Cl आपको कैसा मिल रहा है? सॉलिड मिल रहा है। NH4Cl कैसा मिल रहा है आपको? सॉलिड मिल रहा है ना। Wait, there is one more compound plus compound reaction, and it is so important that it gets its own lab section, है ना। ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? अमोनिया का दिख रहा है। अमोनिया और HCl मिलके क्या बना है? NH4Cl। Look closely, two invisible gases combine to form tiny solid white particles floating in air। दो गैसेस मिले और उसके मिलने के बाद में आपको क्या मिल रहा है? व्हाइट कलर के सॉलिड पार्टिकल्स मिल रहे हैं। दो गैसेस मिले और उनके मिलने के बाद में आपको क्या मिल रहा है? व्हाइट कलर के सॉलिड पार्टिकल्स मिल रहे हैं, राइट। देन मूविंग फॉरवर्ड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड। यहां पे बेटा हमें क्या दिख रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिला। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिला, और क्या मिला प्रोडक्ट में हमको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस। प्रोडक्ट में हमको क्या मिला बेटा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। हीट आपको प्रोडक्ट साइड में मिला, मतलब ये क्या है? आपका एक तरह का
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किस तरह का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, है ना। विग्रस रिएक्शन ऑफ टन्स ऑफ हीट इज रिलीज, है ना। अब देखो रिएक्शन बेटा एक्चुअल में रट्टा नहीं मारना है, रिएक्शन आपको समझना है कि रिएक्शन में आखिर प्रोसेस हो क्या रहा है ना। जैसे हम लोगों ने देखा क्या, CO था और H2O था। H2O ना बेटा कभी भी ब्रेक होगा तो किस किस में टूटता है? H प्लस और OH माइनस। यहां पे क्या हो रहा है, H प्लस के साथ में एक खाली स्पेस आ रहा है, इस खाली स्पेस में आके ये O बैठ जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, यहां भी OH हो जाएगा और ये OH और OH मिलके क्या बना देंगे? OH का ट्वाइस, और ये पूरा मिलके क्या बना देगा? CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ध्यान देना बच्चा, पेपर में ना नेमिंग ऑफ रिएक्शन या उसके कंपोनेंट्स लिखे रहेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, आप वैसा रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को? CaO। वाटर को क्या बोलते हैं? H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? CaOH ट्वाइस। ठीक है, और कैसा रिएक्शन रहेगा? उसके साथ में हीट निकलेगा, राइट। यहां पे देखो बेटा, 2CO प्लस O2 gives 2 times of CO2। 2CO बना हुआ है। 2CO मतलब क्या होता है बेटा? 2CO मतलब होता है सर कार्बन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है बेटा, ध्यान देना। ये किसका किसका अपन पढ़ रहे हैं? कंपाउंड का और एलिमेंट का। तो इसमें कंपाउंड कौन है? कंपाउंड है आपका ये 2CO, क्या है आपका? कंपाउंड है, और एलिमेंट क्या है आपका? ऑक्सीजन है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पहले क्या लिए थे अपन ने? कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये किस में मिल रहा था? ऑक्सीजन में मिल रहा था, और क्या दे रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे करके आप बिल्कुल रिसर्च करते हुए देखना है आपको। नोटिस द पैटर्न, वी आर जस्ट एडिंग more oxygen to existing compound, power up। उस एक्सिस्टिंग कंपाउंड में हम और ज्यादा क्या ऐड कर दे रहे हैं बेटा? ऑक्सीजन ऐड कर दे रहे हैं। वैसे ही हम यहां पे देखेंगे क्या, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो क्या मिल गया? सल्फर ट्राइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड किए तो कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड किए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 मिलेगा, SO3 मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे देखो बेटा, CO प्लस O2 गिव CO2, है ना। ये हमारा रिएक्टेंट साइड था, ये हमारा क्या था? प्रोडक्ट साइड था। रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितने बेटा? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है ना। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है? अनबैलेंस दिख रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन को प्रोडक्ट साइड में CO2 में क्या लगाना पड़ेगा? एक 2 लगाना पड़ेगा, मतलब यहां पे हमको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट साइड के CO2 में 2 लगाना पड़ेगा। हो क्या जाता है, जब हम लोग प्रोडक्ट साइड के CO2 में 2 लगाते हैं ना, तो ये 2 अब इन दोनों के लिए, इस C के भी लिए है और इस ऑक्सीजन के लिए भी है। तो अब यहाँ कार्बन कितने हो गए बेटा? 2 हो गए हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। कैसे? ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएंगे? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। और ये वाला 1 और ये वाला 2 मिलकर ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। अब क्या दिख रहा है? अब क्या बैलेंस है? अभी भी रिएक्शन अनबैलेंस है। प्रोडक्ट साइड इज हैविंग मोर वेट। प्रोडक्ट साइड में वेट क्या है? ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? रिएक्टेंट साइड में वेट बढ़ाना पड़ेगा। रिएक्टेंट साइड में वेट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो रिएक्टेंट साइड में वेट बढ़ाने के लिए हम लोग CO में 2 लगा लेते हैं। यहां पे ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें अपन क्या लगा देंगे बेटा? 2 लगा देंगे। तो 2 लगाने से ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया, 2CO प्लस O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ CO2। अब कार्बन रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया? 2 हो गया। प्रोडक्ट साइड और ऑक्सीजन कितना हो गया? 4, है ना। ये वाला जो 2 है, ये इस कार्बन के लिए भी है और इस वाले ऑक्सीजन के लिए भी है। तो 2 कार्बन, 1 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। कार्बन कितना है? 2। और वैसे ही प्रोडक्ट साइड में ये वाला 2 जो है, इस कार्बन के लिए भी है और इस ऑक्सीजन के लिए भी है। तो कार्बन कितने हो गए बेटा? यहाँ पे 2 हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। द रिएक्शन इज बैलेंस, द रिएक्शन इज बैलेंस। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड का भी रहेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा? रिएक्शन आपका अनबैलेंस रहेगा। SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, है ना। यहां पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन कितना है? 3, और यहां पे सल्फर 1 है, और रिएक्टेंट साइड में सल्फर कितना है? 1 है, और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में
एस में 2 लगाना पड़ेगा, है ना। रिएक्टेंट साइड नहीं, इसे अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड के सल्फर डाइऑक्साइड में अपन 2 लगा लेंगे, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, हमारा जो फाइनल रिएक्शन आएगा वो ऐसा आएगा, 2SO2 प्लस 1O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ SO3। यहाँ पे सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, ये वाला 2 ये वाला 2, 2 2 जार 4 और ये 2 मिलके 6 हो गया, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। इस रिएक्शन को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 times of SO2 plus 1 times of O2 gives 2 times of SO3, है ना, gives 2 times of SO3। सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा ऑक्सीजन के साथ में, तो हमें क्या देगा बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा, ठीक है। और जो आप कुछ अच्छे बच्चों की कॉपी में देखोगे वो बिल्कुल प्लेन लिख लेते हैं, उन्हें पता रहता है वो एक लाइन में ही बैलेंस करते हैं, है ना। तो वो एक लाइन में बैलेंस करने का आपको हैबिट डेवलप करना पड़ेगा बेटा। इट विल नॉट हैपन इन वन डे, यस, बट इट विल डेफिनेटली हैपन वन डे, ठीक है। देन यहां पे इस रिएक्शन को आप पहले साफ साफ कॉपी में लिख लो, राइट। देन मूविंग फॉरवर्ड, रियल वर्ल्ड व्हाइट वॉशिंग हम सब ने अपने घर में पोताई होते हुए देखी है ना, कि हम लोग पुट्टी लगाते हैं, पुट्टी लगा के वो तुरंत नहीं चमकने लगता, हम उसे थोड़े दिन के लिए वहां वैसे ही छोड़ देते हैं, और थोड़े दिन बाद वो दिमाग ऑटोमेटिकली एकदम चमचमा उठती। तो वो रिएक्शन क्या होता है बेटा, है ना। सबसे पहले स्टेप 1, है ना, मिक्स करेंगे किसको, मेक स्लेक्ड लाइन, मेक स्लेक्ड लाइन। तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाएंगे, हमें क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, है ना, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन अपन पहले देख चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और कैल्शियम मिक्स क्विक लाइन CaO विद वाटर टू क्रिएट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक्ड लाइन, है ना, स्लेक्ड लाइन। अब इसको पेंट द वॉल, वेट फॉर 2-3 डेज, और उसके बाद आप उस दीवार को क्या कर रहे होगे, देख रहे हो 2-3 दिन तक हर घंटे जाके देख रहे होगे, क्या अब चमकने लगी, और 2 दिन के बाद, कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा कि वो अपने आप चमक उठी, है ना। तो फिर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था ना बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और वाटर बनाया। ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, यहां पे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था ना, इसका पार्ट 2 है ये, ठीक है। दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला और कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाया, ठीक है। द वेट वॉल स्लोली एब्जॉर्ब्स, द वेट वॉल स्लोली एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। CaOH2O के साथ मिलेगा, CaOH ट्वाइस बनाएगा, ये OH और H पॉजिटिव बनाएगा, यहां पे एक खाली बॉक्स रहेगा, यहां पे इस बॉक्स में क्या हो जाएगा, ये O आके बैठ जाएगा, तो OH मिलके क्या बना देंगे, OH का ट्वाइस। अब ये जो CaOH ट्वाइस है ना बेटा, ये वाला जो CaOH ट्वाइस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अब यहां पे आपको दिख रहा है ये CaO और ये CO2 मिलके क्या बना देंगे, CaCO3, और ये जो H और OH है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स which gives shiny appearance on the wall. Calcium carbonate is formed after 2-3 days of white washing, है ना। तो व्हाइट वॉशिंग के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। यहां भी वो रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट इवॉल्व हुआ। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहता है बेटा ये, है ना। कैसा रहेगा, पूरा एक्सोथर्मिक। फिर इसे अपन दीवार में लगा देंगे, दीवार में लगा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कौन, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा और वाटर निकलेगा, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, अभी तक हमने देखा बेटा किसका किसका कॉम्बिनेशन, एलिमेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, कंपाउंड कंपाउंड का कॉम्बिनेशन, कंपाउंड और एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। एलिमेंट एलिमेंट का एग्जांपल था Mg प्लस O2 गिव्स MgO। कंपाउंड कंपाउंड का था CaO प्लस H2 विच वॉज गिविंग CaOH ट्वाइस। कंपाउंड और एलिमेंट का था CO प्लस O2 विच वॉज गिविंग CO2। देन मास्टर शीट, Mg प्लस O2 वॉज गिविंग MgO, और इस दौरान क्या मिल रहा था, डैजलिंग व्हाइट लाइट, डैजलिंग व्हाइट लाइट। H2 प्लस O2, एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे थे, वाटर बना रहे थे। एक एक्सप्लोसिव है, एक सपोर्ट्स बर्निंग, और प्रोडक्ट बना क्या है, एक्सटिंग्विशर है। आयरन और सल्फर मिलकर क्या बना रहे, FeS
है ना, आयरन सल्फाइड बना रहे हैं। CaO प्लस H2O मिलके क्या बना रहे हैं, CaOH ट्वाइस। ये कैसा रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक है, व्हाइट वॉशिंग का पार्ट 1 है। CaOH ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ये स्लो रिएक्शन है, शाइनी फिनिश आ जाती है इस रिएक्शन के बाद में वॉल्स में। NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl, डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वाज गिविंग SO3, कंपाउंड अपग्रेडिंग, है ना। अब मैं बच्चों को बोलता हूं कि एक काम किया करो, एक काम किया करो, हाँ, मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि एक काम किया करो, एक पन्ने में पूरे रिएक्शन लिख लिया करो। बच्चा बोलता है आज लिखूंगा, आज लिखूंगा, आज लिखूंगा, मैंने ही लिख के दे दिया, है ना। अब क्या हो रहा है यहां पे देखो, इसमें सबसे पहला रिएक्शन है 2Mg plus O2 gives 2MgO, 2H2 plus O2 is giving 2H2O, C plus O2 is giving CO2, burning of coal है, H2 plus Cl2 is giving 2 times of HCl, 2Na plus Cl2 is giving 2 times of NaCl, iron plus sulfur is giving sulfur आयरन सल्फाइड। अच्छा, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, CO2 और O2 मिलके 2CO2 बना रहे हैं, SO2 और O2 मिलके SO3 बना रहे हैं। क्विक लाइन वाला रिएक्शन है ना, पोताई करने का स्टेप 1, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट बना रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना रहा है। व्हाइट वॉशिंग का एग्जांपल है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट नहीं है। ये देखो बेटा, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, ये ओसवाल पुस्तक है ना, उसके सैंपल क्वेश्चन पेपर में बना हुआ था। इसमें क्या कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द रिएक्शन इन द अबव स्टेप, ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। बी में क्या कह रहे हैं, कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व, मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स विद dazzling white light, मैग्नीशियम ribbon burns with dazzling white light. And option D is the release of reddish brown gas with the smell of burning sulfur, है ना। तो बताओ सही जवाब क्या है, आप सब जानते ही हैं, हम सुना है, कौन सी सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम रिबन burns with dazzling white light. When a piece of magnesium ribbon is ignited and heat are produced, the burning of magnesium ribbon is an exothermic reaction. और वो कैसा रिएक्शन रहता है बेटा, exothermic reaction. Exothermic reaction मतलब heat is released on the product side, heat is released on the product side, ठीक है। Then एक क्वेश्चन और है यहाँ पे assertion reason का, क्या कह रहे हैं, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइन विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विक लाइन मतलब क्या, CaO विद वाटर मतलब क्या, H2O, CaO और H2O को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, CaOH ट्वाइस बन रहा था, है ना। क्या है ये रिएक्शन, क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, इसका ये असर्शन था। रीजन क्या लिखा हुआ है, क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, क्विक लाइम रिएक्ट्स vigorously with water releasing large amount of heat। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। both assertion and reason are true and reason are true and reason is correct explanation of assertion। जो reason बना हुआ है वो assertion का correct explanation है। ऐसे केसेस में आपको ऑप्शन ए में टिक करना है जो कि यहाँ पे है ना। then the correct option is option A, ठीक है। then moving forward, name the type of chemical reaction in which calcium oxide reacts with water. Justify your answer by giving a balanced chemical equation for the chemical reaction। ये देखो बेटा, ये 2 मार्क्स का पूछा गया है बोर्ड 2024 में। तो क्या कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाइड, कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है इसमें, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस एंड टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा बेटा कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा हुआ है, क्वेश्चन कहां से पूछा हुआ है, बैलेंसिंग इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देन क्या कह रहे हैं आंसर में, द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज CaO plus H2O gives CaOH twice. This reaction involves the addition of water to calcium oxide resulting in the formation of calcium hydroxide, CaOH twice बनेगा, ठीक है। then identify the type of each of the following chemical reaction, also write the balanced chemical equation for the reaction। सबसे पहला वाला, a reaction in which the reactant mixture becomes warm। जो आपने रिएक्टेंट मिक्सचर बनाया है वो क्या हो जाता है, बाद में वार्म हो जाता है। तो कौन सा है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विक लाइन वाटर को मिक्स करेंगे, CaOH ट्वाइस बनाएगा और हीट बनाएगा, स्लेक्ड लाइन बनाएगा और हीट बनाएगा, ठीक है। ये टॉपर्स आंसर की है 2020, है ना, 2020 ईयर का। Then
इसमें एक और क्वेश्चन था क्या, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कौन सा वाला रिएक्शन है ये, फर्स्ट वाला, CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O, है ना। इसके साथ में हम लोग अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं, हम लोग अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सो द फ्यूजन रूल हमें पता रहना चाहिए, ए प्लस बी मिलके क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा, मेनी बिकम्स वन, सब मिलके क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। देन रियल वर्ल्ड यूज्ड एवरीवेयर इन इंडस्ट्री, एसिड शाइनिंग ऑफ वॉल्स, एनर्जी सर्ज मोस्टली एक्सोथर्मिक रिलीजेस हीट, ज्यादातर केसेस में हीट रिलीज होगा। कीप प्रैक्टिसिंग यूर केमिस्ट्री फ्यूजन्स, and this was brought to you by Krishna Vidya Niketan, and the faculty is myself Anupam Mishra, and I hope you like my video, and for further details please like, subscribe and share the details of my channel. Thank you so much.